मैं नहीं, सब बुद्धिजीवी उठा रहे हैं। अभी आपको तहसील में क्या हुआ सब पता है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, सबको पता है। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जनता कभी भी भ्रष्टाचारियों को बख्शेगी नहीं। अगर उनमें जनप्रतिनिधि कार्रवाई नहीं करेंगे, जनता की नहीं सुनेंगे, तो जनता सीधी कार्रवाई करने को भी तैयार होती है। भ्रष्टाचार पर किसी कीमत पे बर्दाश्त करने लायक नहीं है। मुझे तो इस बात का अफसोस है, यहाँ पर प्रदेश के चिकित्सा मंत्री जी अस्पताल का उद्घाटन करने आए थे। वहाँ पर मैं किसी पेशेंट के समाचार लेने गया था। मैंने पूछा कि ये बेड पुराने क्यों हैं, ये सारी मशीनें पुरानी क्यों हैं। वहाँ के पीएमओ उन्होंने कहा एक भी रुपए की चीज नई सरकार के समय, नए हॉस्पिटल के समय नहीं है। आपने जो एक्सरे मशीन, सोनोग्राफी, सीबीसी जो भी आपने लगाए, उसके बाद एक बेड भी नया इस नए हॉस्पिटल में नहीं आया है। हमारी सरकार से अपील है, मंत्री जी से जब यहाँ आए उनको पूरी व्यवस्था ठीक करनी चाहिए थी, सारा सामान रखना चाहिए था पूरा डिस्ट्रिक्ट लेवल का। वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जब कोई पेशेंट इमरजेंसी में जाता है, मुझे पता चला आज अखबारों से, वहाँ पर कोई डॉक्टर ही नहीं थे, पीएमओ ही नहीं था, किसी का एक्सरे नहीं हुआ, किसी का सीबीसी नहीं हुआ, किसी का सोनोग्राफी नहीं हुआ। फिर अस्पताल जिला लेवल का इतना बड़ा लवाजमा किस बात का है। इमरजेंसी में कभी भी जाए, एसएमएस में भी कोई जाएगा तो डॉक्टर आपको आधी भी रात पे कॉल पर आएगा। या कॉल पे डॉक्टर नहीं आते, स्टाफ नहीं आता। ये निश्चित रूप से सरकार को हमने कहा है, सरकार से आप अपील है कि इस व्यवस्था को ठीक करे। लोगों को कल इमरजेंसी में अगर यहाँ पर उनका इलाज होता तो 2-3 जानें बच सकती थी, जो निश्चित रूप से बहुत बड़ा नुकसान है। डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल को डिस्ट्रिक्ट लेवल की सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार का काम है, मुख्यमंत्री जी का काम है। उनको इनको ठीक करने का काम करना चाहिए। एक जगह है क्या और अस्पताल बनाना, इससे उपयुक्त जगह है क्या, वो तो पता नहीं। उसके बाप का नाम नहीं लिखा है ना, इससे अस्पताल से नाराजगी है उसकी तो। पर उससे उपयुक्त जगह कहीं है क्या? कॉलेज हमने बनाया, निजरना श्यामपुरा रोड पर बनाए, आगमन रोड है, कहाँ पर 15 बीघा जमीन मिलती, कहाँ पर इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन होता। वो मंत्री जी आए थे, वहाँ पर इन्होंने शर्म आनी चाहिए एमएलए को और मंत्री जी को। वहाँ पर जो जनता क्लिनिक चलती थी बावड़ा कुएं पर, उसको उठा के यहाँ ले आए। अरे पीएससी खोल जाता, सीएससी खोल जाता, मंत्री के हाथ में सब है। हम चाहते तो पीएससी खोल देते, सीएससी खोल देते। उस जनता क्लिनिक को उठाने लाने की क्या जरूरत थी? ये काम करना चाहिए, काम की पूछा होती है। जब जनता की मांग है, यहाँ पे दोनों अस्पताल खाली पड़े हैं, यहाँ पर पीएससी अर्बन पीएससी खुला दो, कौन मना कर रहा है? 2 खुला दो, 3 खुला दो। हमने भी तो 5 जनता क्लिनिक खुलाई थी बिना मांग के, लोगों की सुविधाओं के लिए। एक जनता क्लिनिक नहीं खुला सके हम, दोनों में खुला दे, उसको लाने की क्या जरूरत थी? ये शर्म आनी चाहिए मंत्री जी को और इनके चेहतों को कि उस जनता उस क्लिनिक को उठा के यहाँ लिया, नहीं खोल देते। इसमें कुछ लग रहा है क्या? हमने तो बिना मांगे भी खोली थी लोगों को। हमने वहाँ पर भी खोली थी, केमला पर भी खोली थी, लाल क्लब के पास भी खोला था, यहाँ पर कूड़ी वाली ढाणी में भी खोली थी, बिना मांग भी खोली थी। या तो मांग थी, मंत्री जी को चाहिए था कि यहीं खोल के हाथों हाथ जाते। इन्होंने खुद ने ही अपना काम संभाल के भ्रष्टाचार इस कदर बढ़ गया है, कहूँ कहता नहीं, सबको पता है। आज भ्रष्टाचार के बिना कोई काम नहीं होता। अरे अब तो पचवाड़ा का एमएलए बनाया था, ट्रैक्टर ज्यादा चलने चाहिए, एक ही ट्रैक्टर नहीं चल रहा बंदी। कितनी बदली मैडम वो चलते हैं डंपर बड़े पैसे वाले लोगों के हैं, वो बड़े परिवारों के हैं। गरीब किसान ट्रैक्टर से ऑफ सीजन में अपनी बदली लाता, और बजरी का क्या भाव हो गया? गरीब आदमी मकान ही नहीं बना सकता। ट्रैक्टर बंद हो गए, एक पैसा 5 साल में एक ट्रैक्टर हमें थाने बंद नहीं होने दिया। आज एक ट्रैक्टर तो चला के देख लो, बजरी का जो भाव बढ़ा है और ट्रैक्टरों के बंद होने के कारण बढ़ा है। डंपर खरीद लिए, जिस तरह दलाली कर रहे हैं, जिस तरह का वातावरण है, एक डंपर से 10,000 रुपए मिल रहे हैं पुलिस को और हमारे एमएलए साहब को। ये हालात है, मैं नहीं कह रहा, पूरी जनता कह रही है। अगर उनमें हिम्मत है तो वहां पर ट्रैक्टर चालू कराए, डंपर बंद कराए। अरे डंपर ट्रैक्टर वाले तो आगे वोटर भी हैं, वो यहाँ के रहने वाले भी हैं, डंपर वाले पता नहीं कहाँ के रहने वाले। अगर ट्रैक्टर चालू नहीं हुए, इसका मतलब इसमें सरकार को यहाँ के एमएलए की साजिश है ट्रैक्टरों को बंद कराने की। गरीब आदमियों की मदद करें। डंपर वाले तो वैसे पैसे वाले, वैसे करोड़पति हो ही डंपर खरीदेगा, ट्रैक्टर तो किसान कर्जा लेके भी ले आएगा, तो नहीं चला है। इसलिए आज जो भी हालात बने हैं
आप एसडीओ में देख लो, तहसीलदार देख लो, थाना में देख लो, जिस तरह का वातावरण है, लोगों की बदलियां घर से भरभर के उठा के फेंक दी बाहर, लोगों के ट्रैक्टर बंद कर दिए, लोगों के पैसा नहीं देने वालों ने डंपर बंद कर दिए। ये हालत है हमारे राज्य में। कांग्रेस के राज में एक भी बंदा नहीं कह सकता कि 5 साल में एक भी ट्रैक्टर बंद हो। ये राज करने का तरीका है, पैसा पैदा करने का तरीका है। हमारा लोगों को राहत देने का तरीका था, इनका लोगों का सत्यानाश करने का तरीका। करिए सत्यानाश, जनता सब देख रही है। वो कहेगा जनता तो आपको भी सबक सिखाएगी। इसलिए आज जो भी भ्रष्टाचार की बात मैं नहीं कह रहा, दुनिया कहती है, आगे कहती साहब इतना एक नंबर पे 10,000 रुपए लेता है, 5,000 माधोपुर में लेता है, 5,000 ध्यान देता है। ये क्या हालात है? बदली किसके ऊपर पड़ेगा? ये 10,000 भी आपके ऊपर ही पड़ेगा। जब आप मकान बनाओगे तो बदली इतनी महंगी मिलेगी। पहले 3,000 में ट्रॉली मिलती थी, अच्छा 12 और 15-16,000 में ट्रॉली मिलती है। देख लीजिए आप, किसकी जेब कट रही है? ये हमारी जेब कट रही है और किसी की नहीं कट रही। इसलिए आप सब लोगों से नगर पालिका चुनाव में भी जिस तरह का वातावरण है, मैंने तो पहले भी कहा था, ये सटोरिये लोग हैं, ये भूमाफिया लोग हैं, जिन्होंने जिस तरह का वातावरण बना दिया। हर किसी से 3 लाख 5 लाख मिला तो 90 ए नहीं करते। कोई हो बड़े से बड़ा, कराने हो तो कराओ, नहीं घर जाओ। 5 लाख रुपए हमारे राज्य में एक आदमी नहीं कर सकता किसी 90 में पैसा दिया हो, एक आदमी नहीं कर सकता। चाहे लालसोट नगर पालिका हो, चाहे मंडाली हो, चाहे रामगढ़ हो, सब जगह हमने ध्यान रखा है, हमने उन्हीं को अधिकारी रखा है। अगर कोई एसडीओ गड़बड़ करता है, रामगढ़ में गड़बड़ की, हमने उसको कह दिया शाम को सुबह अपने बोरी बिस्तर बांध ले, उसको वापस भेज दिया। कोई तहसीलदार हो तो थानेदार हो, अगर वो जनता के मुताबिक काम नहीं करे, हम उसको बर्दाश्त नहीं करते। आज वकीलों को कितना बड़ा आंदोलन करना पड़ा एक तहसीलदार को हटाने के लिए। फिर तहसीलदार तो एक फोन में हट जाते हैं। वही कलेक्टर को कहा तहसीलदार हटा है क्या एपी होने में? एक फोन में एपी हो जाता है। इसलिए इतना बड़ा आंदोलन करना पड़ा, इतनी बड़ी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना पड़ा। ये किसकी जिम्मेदारी है? और वो बंदा एक शब्द नहीं बोला, एक शब्द नहीं बोला, अब तक नहीं बोला। तहसीलदार गलत हटा, सही हटा, एक शब्द नहीं बोला। आज जिस तरह का वातावरण लालसोट में है, लोगों की जिस तरह भ्रष्टाचार में लुटाई हो रही है, हमारे यहाँ देख लो किस तरह का वातावरण है, आप सबको पता है, मैं कहने की जरूरत नहीं है। आज जमीन नापने के पैसे 1 लाख 1 रुपए, 1 बीघा की नपाई कराओगे तो जब फोर्स आएगी आपके, जब 1 लाख पे 1 बीघा में 1 लाख देंगे आप। फोर्स ही नहीं आती लोगों की, जमीन नहीं मिलती लोगों की, पैमाइश नहीं हुई, नामांकन हो, रजिस्ट्री हो, कोई काम हो, वहां दलाल बैठे, जो तेल के दलाल थे ना पहले उनके एजेंसी के, वही दलाल तहसील में बैठे हुए, वही काम करते हैं सारा। तो बुराई दलालों को सारा काम करवाते। इस तरह का वातावरण बनाना लालसोट के हित में ठीक नहीं है, जनता के हित में ठीक नहीं है। आप सब लोगों को मेरे से ज्यादा पता है, मैं तो कम आता हूँ कहीं उधर, रात को सब पता है। इसलिए आज सब लोगों को ये कहेंगे 16 तारीख की